बीए भाग तृतीय। आचार्य अन्नम भट्ट कृत तर्क संग्रह। प्रथम द्रव्य है पृथ्वी। पृथ्वी का लक्षण एवं भेद इस प्रकार है। गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा, नित्या अनित्या च। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। पुनस्त्रिविधा शरीरे इंद्रिये विषय भेदातः। शरीर अस्मदादि नामः इंद्रियम गंधग्राहकम ग्रहणम नासाग्रवर्ती विषयो मृत पाषाणादि। इसका अनुवाद इस प्रकार है। जिस द्रव्य में गंध नामक गुण समवाय संबंध से रहता है वह पृथ्वी है। पृथ्वी दो प्रकार की कही गई है, नित्य पृथ्वी और अनित्य पृथ्वी। नित्य पृथ्वी परमाणुओं से निर्मित है, अनित्य पृथ्वी घटपट आदि कार्य रूपा की भांति है। पुनः शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से पृथ्वी तीन प्रकार की कही गई है। शरीर से हमारे जैसे प्राणियों का तात्पर्य है गंध को ग्रहण कराने वाली घ्राण नासिका इंद्रिय है जो नाक के अग्रभाग में स्थित रहती है। विषय का अर्थ मिट्टी, पाषाण, चट्टान आदि है। आचार्य अन्नम भट्ट ने पृथ्वी का लक्षण किया है गंधवती पृथ्वी, अर्थात जिसमें गंध समवाय संबंध से होती है वह पृथ्वी है। गंध समवायी कारणत्वम पृथ्वीत्वम। तर्क भाषाकार ने पृथ्वी का यह लक्षण प्रस्तुत किया है। तत्र पृथ्वीत्व सामान्यवती पृथ्वी काठिन्य कोमलत्वाद अवयव संयोग विशेषण युक्ता। नव द्रव्यों को पृथ्वीत्व जाति वाली पृथ्वी कहलाती है। पृथ्वी कठिन, कोमल, उर्वरादि अवयव संयोग विशेष से युक्त हुआ करती है। वह पृथ्वी घ्राण, शरीर, मृत पिंड, पत्थर, वृक्ष आदि के रूप में होती है। पृथ्वी रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, संस्कार आदि 14 गुणों से संयुक्त कही गई है। पृथ्वी दो प्रकार की होती है, नित्या और अनित्या। नित्य से तात्पर्य ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंस प्रतियोगित्वम, अर्थात जो ध्वंस से पृथक होता हुआ भी ध्वंस का प्रतियोगी नहीं है, अर्थात जो नष्ट न हो सके वह नित्य कहलाता है। दीपिका टीका में अनित्य का यह लक्षण दिया है, ध्वंस प्रतियोगित्वम, जो नष्ट हो सके वह अनित्य कहलाता है। नित्य पृथ्वी परमाणु रूपा होती है। न्याय दर्शन के अनुसार परमाणुओं का कभी अभाव नहीं होता है तथा इन्हीं परमाणुओं के संयोजन से दैणुक आदि के रूप में विकसित होकर स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है। अनित्य पृथ्वी कार्य रूप घट आदि होती हैं। अनित्य पृथ्वी द्वैणुक से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत स्थूल रूप में होती है। यह अनित्य पृथ्वी चार प्रकार की होती है। जरायु या योनि से उत्पन्न पृथ्वी जैसे मनुष्य, पशु आदि। अंडज शरीर जैसे अंडे से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न जैसे पक्षी, मछली, मुर्गा, मुर्गी, सर्प आदि। स्वेदज शरीर पसीने से उत्पन्न जैसे जूं, लीख, गुबरेले आदि। चतुर्थ है उद्भिद शरीर, भूमि को भेदकर उत्पन्न होने वाले यथा वृक्ष, तृण आदि। पुनः व्यवहारिक दृष्टि से पृथ्वी के तीन प्रकार और कहे गए हैं, शरीर, इंद्रिय तथा विषय। इनमें शरीर से तात्पर्य पार्थिव शरीरों से है। इन चार प्रकार के स्थूल शरीरों का वर्णन अद्वैत वेदांत मत के अनुयायी दार्शनिक द्वारा भी किया गया है। द्वितीय द्रव्य जल है और जल का लक्षण एवं प्रकार इस प्रकार है। शीत स्पर्शवत्यः आपः ता द्विविधा, नित्या अनित्याश्च। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदातः। शरीरम वरुणलोके, इंद्रियम रसग्राहकम, रसनम जिह्वा अग्रवर्ती, विषय सरित समुद्रादि। शीतल स्पर्श जिस द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है वह जल है। वह दो प्रकार का होता है, नित्य जल और अनित्य जल। नित्य परमाणु रूप में होता है, अनित्य जल कार्य रूप में होता है। पुनः वह तीन प्रकार का होता है, शरीर, इंद्रिय और विषय के उपाधि भेदों से। हमारा शरीर वरुणलोक में रहता है। इंद्रिय रूपी रस को ग्रहण कराने वाली रसना जिह्वा इंद्रिय है और जीव के अग्रभाग में रहती है। एवं इसके विषय हैं नदी, तालाब, बावड़ी, झील इत्यादि, समुद्र आदि। इस प्रकार तर्क संग्रहकार ने जल का लक्षण किया है। शीत स्पर्शवत्यः आप, जिस द्रव्य में शीत स्पर्श समवाय से संबंध से रहता है वह द्रव्य जल है। आचार्य अन्नम भट्ट ने पृथ्वी की तरह नित्य जल और अनित्य जल रूप से दो भेद किए हैं।
पुनः उसी जल के तीन अन्य भेद की हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर रूप में अयोनिज जलीय शरीर वरुणलोक में रहता है। इंद्रिय रूप में शीतल स्पर्श का रसास्वादन कराने वाली इंद्रिय जलीय इंद्रिय है, जो जीव के अग्रभाग में विद्यमान रहती है। विषय रूप में द्वैणुक से लेकर सरित, सरोवर, झील, बावड़ी, कूप, सागर आदि जल के विषय कहे गए हैं। इस प्रकार अपत जलत्व सामान्य से युक्त जल कहलाता है, जिसका गुण शीतल स्पर्श होता है। तृतीय द्रव्य है तेज, और तेज का लक्षण एवं उसके भेद इस प्रकार कहे गए हैं। उष्ण स्पर्श व तेजः तद द्विविधम नित्यम अनित्यम च, नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम। पुनस्त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय भेदात शरीर आदित्य लोके इंद्रिय रूप ग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती विषयश्चतुर्विध भौमः दिव्योदर्याकरज भेदात भौमं वहन यादिकम अभिंधनम दिव्यम विद्युत आदि भुक्तस्य परिमाणाम हेतु औदर्यम अकारजम सुवर्णादि। जिस द्रव्य में उष्ण स्पर्श समवाय संबंध से रहता है वह तेज है। तेज दो प्रकार का होता है, नित्य तेज और अनित्य तेज। नित्य तेज परमाणु निर्मित है, अनित्य तेज कार्य रूप में होता है। पुनः शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से तेज तीन प्रकार का कहा गया है। हमारा पार्थिव शरीर आदित्य लोक सूर्य लोक में रहता है। तेज कुमार रूप को ग्रहण कराने वाली इंद्रिय नेत्र इंद्रिय है, जो चक्षु की कृष्ण पुतली के अगले हिस्से में विद्यमान रहती है। तेज रूपी विषय चार प्रकार का होता है। भौम तेज अर्थात भूमि से उत्पन्न, दिव्य औदर्य उदर से संबंध, तथा आक्रज खान से उत्पन्न तेज। भौम तेज वही आदि अग्नि आदि है। दिव्य तेज विद्युत आदि है। औदर्य तेज खाए हुए का अन्न का परिपाक करने वाला तेज है। आक्रज तेज सोना आदि धातु है, जिनकी उष्णता पार्थिव पदार्थों की अधिकता से प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार आचार्य अन्नम भट्ट ने तेज को शरीर तो पुराण आदि वेदांत आदि धर्मशास्त्र आदि ग्रंथों पर प्रख्यात आदित्य लोक में रहता है, जो भोग पदार्थों के भोग के लिए उपलब्ध है। इंद्रिय रूप में इंद्रिय नेत्र की आँख है, जो काली पुतली के अग्रभाग में रहता है। विषय भेद विषय चार प्रकार का होता है। भौम, दिव्य, औदर्य और अकारज। भौम पृथ्वी संबंधी जैसे अग्नि, जुगनू आदि में रहता है। दिव्य तेज जल से निर्मित होने वाली विद्युत तथा वाडाग्नि होती है। औदर्य खाए पिए हुए अन्न भोजन का समीकरण करने वाली तथा शरीर में उष्णता उत्पन्न करने वाली जठराग्नि होती है। अकारज भूमि को भेदकर मिट्टी, चट्टान आदि से निकलने वाली धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। उपस्कार भाष्य के रचनाकार शंकर मिश्र ने तेज का एक नवीन प्रकार से विभाजन किया है, जिनमें रूप भी होता है तथा स्पर्श भी होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश। जिनमें रूप तो होता है किंतु स्पर्श अभिव्यक्त नहीं होता, जैसे चंद्रमा का प्रकाश। जिनमें रूप तथा स्पर्श अर्धव्यक्त होता है, जैसे नेत्र की ज्योति। जिनमें रूप तो अर्धव्यक्त होता है किंतु स्पर्श पूर्णतः व्यक्त होता है, जैसे लाल, गर्म, घट, गर्म, लौह पिंड इत्यादि। धन्यवाद।